गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, जो कि काज्ड होते हैं ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में या और किसी प्लांट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ काज्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या है कि टेबल एक दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, टेबल 2.1 है ये। तो इसमें क्या कहते हैं, बैक्टीरिया से कोई डिजीज हो रहा है, कोई वायरस से हो रहा है, कोई फंगस से दिया हुआ है। तो हम ना जैसे एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे पूछता है, उस हिसाब से अगर प्रिपेयर करें, इस तरह से ना याद करके हम इसको छोटे छोटे टेबल में इसको अगर बांट दें तो हमको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताते हैं आपको, जैसे कि बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में और बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ का एक अलग लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमको अच्छे से तैयार रहेगा कि हाँ ये सब बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, उसका नाम पढ़ते हमको याद आ जाएगा कि हाँ ये बैक्टीरिया ही है। जैसे कि एक है ट्यूबरकुलोसिस, बुक में जो दिया है, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड। तो जो बुक का है अभी वही याद करो, यू आर इन क्लास 7, तो उतना ही लेके चलते हैं लेवल। तो ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड दो दिया हुआ है डिजीज का नाम। ट्यूबरकुलोसिस काज्ड बाय बैक्टीरिया, सेकेंड टाइफाइड। ठीक है, तो कभी कभी तो यही केवल पूछता है कि ट्यूबरकुलोसिस डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो ऐसे याद रहेगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे बैक्टीरिया, हमको नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इनके काजेटिव एजेंट किससे होते हैं उसको लिख लेंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस होता है बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरियम नीचे लिख देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। क्या है कि जब कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमको अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, अब है टाइफाइड डिजीज़। टाइफाइड डिजीज़ होता है जिस बैक्टीरिया से, उसका नाम है साल्मोनेला, अंडरलाइन टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। तो दो डिजीज हो गया। अभी क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस एयर के थ्रू फैलता है, टाइफाइड फूड, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है। ये वाला चीज़ें बहुत कम पूछता है। ठीक है, ये दो चीज़ इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर भी टेबल के हिसाब से उसको हम पढ़ देंगे अभी। दूसरा है वायरस से होने वाला डिजीज़। वायरस से होने वाले डिजीज़ में इसमें दिया हुआ है मिजल्स। ये छोटे बच्चों में होता है मिजल्स डिजीज, जिसको हिंदी में खसरा बोलते हैं। कभी सुने होंगे खसरा का टीका लगने गया है बच्चों को। तो मिजल्स मतलब खसरा होता है, उसका मतलब होता है छोटे बच्चों में जो होता है, ये अधिकतर छोटे बच्चों में होता है। रनिंग नोज, ठीक है, सोर थ्रोट हो जाएगा, गला खसखसाएगा, ठीक है, कफिंग हुआ, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं सर्दी खांसी जुकाम बुखार के, वैसे ही होंगे। ठीक है, ये 10-12 दिन के बाद डेवलप होते हैं ये मिजल्स के सिम्टम्स बच्चों में। इसका भी वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये डिजीज जल्दी नहीं होगा। छोटे बच्चों को जो वैक्सीन लगता है, तो मिजल्स के अगेंस्ट भी वैक्सीन है, और ये किससे होता है, तो वायरस से। ठीक है, केवल वायरस याद रखेंगे मिजल्स होता है। दूसरा है मिजल्स के बाद इसमें दिया है चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड। जो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार होता है वो भी एक क्या है, वायरल डिजीज है। ठीक है, एक दिया है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी क्या है, एक वायरल डिजीज है। ठीक है, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी को, वो भी क्या है, एक वायरल डिजीज है। ठीक है, एड्स, एड्स जो है वो भी क्या है, वायरल डिजीज है। तो तुम वायरस से होने वाले डिजीज के नाम
नाम को केवल याद रखेंगे कि मिजल्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ठीक है, हेपेटाइटिस, एड्स, दीज आर द डिजीज काज्ड बाय वायरस। तो तुमको याद रखना है। एक चीज़ और तुमको याद रखना है यहाँ पे, एड्स का फुल फॉर्म कहीं नोट कर लेना इस, और वो एड्स का फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं एड्स को। एड्स जिस वायरस की वजह से होता है उसको कहते हैं HIV, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ठीक है। एड्स का दिया भी है कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं, ठीक है, ब्लड को डोनेट करते हैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन को, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। द डोनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, फ्रॉम ए हेल्दी पर्सन टू अ नीडी पर्सन। किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उसको ब्लड डोनेट करना, ठीक है, उसको ब्लड डोनेट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो उसमें लिखा है एड्स जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। अगर कोई ब्लड डोनेट कर रहा है, डॉक्टर उसकी स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि उस ब्लड में कोई हार्मफुल जर्म्स है कि नहीं, डायरेक्ट ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के बाद डायरेक्ट उसको अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो उस पेशेंट को भी HIV हो सकता है, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक काज है जिसकी वजह से HIV हो सकता है। शेयरिंग निडल्स, कभी कभी क्या होता है, पहले, अब तो नहीं, पहले क्या होता था एक ही इंजेक्शन से कई लोग को लगाते थे, या जो लोग ड्रग्स लेते हैं, लोग नशा करते हैं, वो लोग भी उसी इंजेक्शन्स को बार बार आपस में शेयर करके यूज़ कर लेते हैं। तो वो भी एक काज है HIV होने, एड्स होने का, ठीक है। कभी कभी अगर मदर को अगर एड्स है प्रेगनेंसी के टाइम, तो वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, वो बच्चों को भी हो सकता है, ठीक है। एड्स के लिए कोई क्योर मेडिसिन नहीं आया है, बस इसका ये है कि हम उसको आइडेंटिफाई करके हम इम्यूनिटी को अपने स्ट्रांग कर सकते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। तो मेडिकेशन, इमीडिएट मेडिकल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और नीडल्स कभी शेयर नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है हमेशा, अगर ब्लड हम ले रहे हैं किसी से तो वो क्या कहा जाता है, प्रॉपर स्क्रीनिंग हुआ हो HIV का, ठीक है, ये सब देखना होगा। बाकी चिकन पॉक्स ये सब एयर के थ्रू, टाइफाइड है फूड और वाटर के थ्रू, और जो भी ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, कॉमन कोल्ड एयर दिया हुआ है, एयर के थ्रू फैलता है, उनके खिलाफ यही है। अभी तो मास्क अवेलेबल है, मास्क लगा सकते हैं कंटामिनेटेड एयर से बचने के लिए, ठीक है। हम उसको किसी चीज़ को डायरेक्ट टच नहीं करेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा दूर रहेंगे, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। एयर के थ्रू अगर कोई डिजीज स्प्रेड कर रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, यही सबसे ज़्यादा बचाव का है। इसके अलावा अगर वैक्सीन बन चुका है, वैक्सीन है अवेलेबल उस डिजीज़ के लिए, तो वो वैक्सीनेशन होना चाहिए उसको, पर्सन को, तब वो उन डिजीज़ों से क्या कर सकता है, बच सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स में अभी तक हम लोग पढ़े ये सब। जैसे दिया है फुट एंड माउथ डिजीज़, ये कैटल में होता है, ये वायरल डिजीज़ है। रिंडर पेस्ट कैटल में होता है, वायरल डिजीज़ है। टेल रॉट और फिन रॉट फिश में होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। 3 डिजीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो फुट एंड माउथ डिजीज़ नाम से ही क्लियर है, पैरों में और माउथ में क्या होता होगा, उनके इन्फेक्शन होता होगा। फुट एंड माउथ डिजीज़ जो भी कैटल होते हैं उसमें होता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ये होता है किसमें, कैटल में, और किससे होता है तो वायरस से होता है। इसमें दिया है कैसे स्प्रेड करता है, एयर, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल। अगर कोई हेल्दी एनिमल है
किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आ जाता है या एयर के थ्रू भी स्प्रेड करता है ये। सबसे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कोई अगर बीमार जानवर है तो उसको किनारे कर दें हेल्दी जानवर से। वैक्सीनेशन होता है जानवरों में, तो वैक्सीनेशन कराएं ताकि उनको ये डिजीज़ ना हो, ठीक है। मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, जानवर जहाँ रहते हैं कैटल्स, उस शेड का जो है प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन रहना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट डिजीज़ है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट डिजीज़ जो है वो भी कैटल में होता है और वायरल डिजीज़ है। रिंडरपेस्ट इज ए वायरल डिजीज़ और किसको होता है तो कैटल को होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड वाटर, एयर या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू क्या हो सकता है, एनिमल में फैल सकता है और इसके लिए दवा अवेलेबल है, उससे सही हो जाएगा। तीसरा है टेल रॉट और फिन रॉट। टेल रॉट और फिन रॉट, फिन हमको पता है फिश में होता है, तो ये फिश में होने वाला डिजीज़ है, ठीक है। आजकल पीसी कल्चर किसको बोलते हैं, द कल्चरिंग ऑफ फिश। तो फिश का लार्ज स्केल पे कल्चर करना, उसको ग्रो करना पीसी कल्चर कहलाता है। तो आजकल उसमें बहुत ध्यान देते हैं कि कौन सा डिजीज़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो लोग उसको वैक्सीनेशन कराते हैं, लोग दवा देते हैं, ठीक है, ताकि नुकसान कम हो। तो ये जो पीसी कल्चर में अगर देखेंगे फिश को, ये टेल रॉट या फिन रॉट दिखाई दे रहा है। रॉट मतलब होता है सड़ना, उनका पूंछ के पास से सड़न शुरू हो जाए, या फिर उनके फिश जो होते हैं जिससे वो तैरते हैं, अगर उसमें कहीं सड़न शुरू हो जाए तो वो एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, बैक्टीरिया से, ठीक है। और ये वाटर के थ्रू, क्योंकि फिश पानी में रहते हैं, तो पानी अगर गंदा है, सड़ा हुआ है, अगर उसमें कोई पहले से इन्फेक्शन है, ये फिन रॉट वाला बैक्टीरिया है उसके अंदर, या चोट लगने की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके लिए ऐसे फिश को आइडेंटिफाई करके उसको तालाब से बाहर निकाल देना चाहिए और एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं हम उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल में होने वाले डिजीज़ थे, उनका नाम याद रखना, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज़, रिंडरपेस्ट और ये टेल रॉट और फिन रॉट। अभी हम लोग कुछ प्लांट में होने वाले डिजीज़ पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिम्स देख रहे हैं हम लोग, हमको भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ प्लांट्स को भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। टोबैको, पता है तंबाकू बोलते हैं, और टोमेटो, इनमें एक डिजीज होता है मोज़ैक। मोज़ैक का मतलब होता है उनकी लीफ पे ऐसे चकत्ते पड़ जाते हैं और पूरा लीफ खराब हो जाता है। टोबैको तंबाकू का तो लीफ ही यूज करते हैं लोग, और टोमेटो में भी अगर लीफ ही तो फूड बनाता है, हमको पता है लीफ जो है वो फूड बनाता है। लीफ ही ख़त्म हो जाएगा तो प्लांट भी क्या होगा, सूख जाएगा। तो यानी कि ये जो डिजीज़ है ये टोबैको मोज़ैक वायरस से होता है। टोबैको मोज़ैक डिजीज़, और नाम भी वही, और वायरस का बस उसमें ऐड करना है। डिजीज़ का नाम है टोबैको मोज़ैक, मोज़ैक मतलब होता है चकत्तेदार, टोबैको मोज़ैक डिजीज़, और वायरस का नाम क्या है, टोबैको मोज़ैक वायरस। तो वायरल डिजीज़ में अधिकतर नाम डिजीज़ के नाम पे ही होता है, टोबैको मोज़ैक डिजीज़ और टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मोड ऑफ स्प्रेडिंग एयर, ठीक है, और बाय हैंडिंग प्लांट्स ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग और यूजिंग टूल्स इन्फेक्टेड विथ वायरस। तो अगर टोबैको का फार्मिंग हो रहा है और उसमें टूल्स जो है किसी ऐसे प्लांट के कांटेक्ट में आ गया जिसमें TMV है, अब उसी टूल से दूसरे प्लांट पे उसको यूज कर रहे हैं, तो वो हेल्दी प्लांट को भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। लीफ रस्ट, वीट प्लांट, वीट प्लांट में एक रस्ट डिजीज होता है जो एक फंगस की वजह से होता है, ठीक है। पूरा जो पत्ती होता है उस पर चकत्ते पड़ जाते हैं, और जो उसमें बाल आता है उसमें वो भी पूरा सूख जाता है, ठीक है, दाने नहीं पड़ते, फंगस से होता है, बहुत नुकसान होता है, इससे एयर के थ्रू फैलता है। एक दिया है साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर डिजीज जो है वो लेमन में, ऑरेंज में होता है। इसमें इसके ऊपर रेड रेड कलर के लेजन्स मतलब धब्बे पड़ जाते हैं, रेड कलर के लेजन्स यानी धब्बे पड़ जाते हैं, और वो पूरा ख़राब हो जाता है, ठीक है।
तो ये एयर के थ्रू फैलता है और ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है जेंथोमोनास साइट्री, उसी की वजह से होता है। साइट्रस कैंकर डिजीज किसकी वजह से होता है? तो जेंथोमोनास साइट्री, जेंथोमोनास साइट्री। तो ये क्या कहते हैं, डिजीज हो गए कुछ ह्यूमन बींग्स में, कुछ एनिमल्स में, कुछ और प्लांट्स के अंदर हो गए डिजीज काज करने वाले। तो हम याद रखेंगे, कुछ तो नाम बता सके। जैसे कि अगर हम पूछें टेल मी सम डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड इन ह्यूमन बींग्स, तो हम बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, मिजल्स, ठीक है, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, ठीक है, रिंग वर्म, ऐसे बहुत सारे क्या है इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें इन्फेक्शियस डिजीज़ इन कैटल्स यानी कि एनिमल्स, तो उसमें है, हम लोग पढ़े हैं रिंडर पेस्ट, फुट एंड माउथ डिजीज़, एक पढ़े मछलियों में फिन रॉट या फिर टेल रॉट डिजीज़, ठीक है, ये सब पढ़े हैं। फिन रॉट, टेल रॉट होता है बैक्टीरियम की वजह से। प्लांट के अंदर पढ़े हम लोग टोबैको मोजैक डिजीज़, टोबैको में होता है, टोमेटो में होता है, टोबैको मोजैक वायरस से। दूसरा हम लोग वीट के अंदर पढ़े हैं रस्ट डिजीज़, राइस में होता है स्मट डिजीज़, ठीक है, राइस यानी पैडी, पैडी में होता है स्मट डिजीज़, वीट में होता है रस्ट डिजीज़। ये दोनों फंगस हैं, फंगस से होने वाले डिजीज़ है, ठीक है। एक है साइट्रस कैंकर, नींबू में या ऑरेंज में देखे होगे रेड रेड कलर का धब्बा पड़ जाता है, ठीक है, और फिर वो सड़ जाता है। तो ये मतलब लेमन्स, ऑरेंज, इन सब में, ग्रेप्स, इन सब में ये जो चकत्ते पड़ के डिजीज होता है, इसको हम कहते हैं साइट्रस कैंकर। एंड काजेटिव एजेंट इज जेंथोमोनास साइट्री, जेंथोमोनास साइट्री। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी food preservation, the methods of food preservation. Till then, bye bye, stay happy, stay healthy.